मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और आयुर्वेद के महत्वपूर्ण नुस्खों में एक नुस्खा और आज जुड़ने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा फैटी लीवर के विषय में। अनेक भाई बहनों ने अनेक बार मुझसे रिक्वेस्ट की है कि भाई जी फैटी लीवर के विषय में कुछ जानकारी दीजिए और उसका पक्का इलाज बताइए। आज वही समस्या का निवारण मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आयुर्वेद के प्रसारण के लिए किया जा रहा है। आयुर्वेद घर घर तक पहुंचाने के लिए ये चैनल चलाया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। जो भाई बहन नए जुड़े हुए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी मदद कर सकता है और आपको भी उससे लाभ ही पहुंचेगा। आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। तो लीजिए, आज फैटी लीवर के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, लीवर, यकृत, जिगर, ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है ये। पाचन क्रिया में, नया खून बनाने में, वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करने में इसका महत्वपूर्ण योग होता है। जब फैटी लीवर होता है तो इसके पहचान कैसे होती है? देखिए, चेहरा और आंखें, इनमें पीलापन आ जाता है और पाचन क्रिया हमारी सुस्त हो जाती है। खाया पिया सुचारू रूप से हजम नहीं होता और हमारे पेट के दाहिनी तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है। ये इसकी पहचान है। नया खून बनना बंद हो जाता है और इसके कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये दो प्रकार का होता है, एक एल्कोहलिक और एक नॉन एल्कोहलिक। जो लोग एल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उनका लीवर फैटी हो जाता है। फैटी लीवर का मतलब ही है कि लीवर में फैट जमा हो जाना। अधिकतर जो मोटे थुलथुले व्यक्ति होते हैं, जिनके शरीर में फैट अधिक होती है, उनको भी फैटी लीवर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहां में देखिए, जो अल्कोहल प्रयोग करते हैं वो अल्कोहल लेना बिल्कुल बंद कर दें, अन्यथा उनका फैटी लीवर किसी भी औषध से ठीक नहीं हो पाएगा। ये निश्चित मानकर चलिए आप। और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो हमारे लीवर की कोशिकाएं हैं वो इतनी हार्ड हो जाती हैं कि उनमें लचीलापन नहीं रह पाता। अक्सर शुगर, स्टार्च और फैट वाले पदार्थ खाने के कारण इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो जो फैटी व्यक्ति हैं वो अपनी फैट को कम करें, डेली एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें और अपने फैट को रिड्यूस करें। जब बॉडी फैट रिड्यूस होगा तो लीवर का फैट भी रिड्यूस होगा। इस प्रकार से इसको कंट्रोल करें। और खाने पीने का परहेज बहुत आवश्यक है, जो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। यदि आप चिकनाई पसंद करते हैं तो ऑलिव ऑयल का प्रयोग अपने खाने में आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप कॉफी, ग्रीन टी, अधिक से अधिक फलों का जूस, नींबू और गन्ने का रस, मूली, गाजर, पालक, बार्ली, जिसको जो भी कहते हैं, ओट्स, पपीता और आपका लहसुन, इसमें बहुत लाभदायक है। एक्सरसाइज अवश्य करें। इस प्रकार के खाद्य पदार्थ अपने खाने में जोड़ें। और अब मैं अंत में बताता हूं आपको कि इसकी औषध क्या लेनी है। बहुत महत्वपूर्ण औषध मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आयुर्वेदिक औषध है, शुद्ध, और इसी से आपका फैटी लीवर बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आपको लेना है आंवला पाउडर 50 ग्राम और कुटकी का पाउडर 30 ग्राम और ये नीम की छाल, उसकी कोमल पत्तियां सूखी हुई और उसका बीज, ये तीनों को कूट करके चूर्ण बना लीजिए और इसको इसमें 20 ग्राम जोड़िए। 50 ग्राम आंवला,
30 ग्राम कुटकी और 20 ग्राम नीम का चूर्ण, जो मैंने अभी बताया है आपको। तो ये टोटल 100 ग्राम हो जाता है। इसको बना करके सुरक्षित आप अपने पास रखें। सुबह शाम इसमें से 3 से 5 ग्राम की मात्रा, स्थिति के अनुसार और आयु के अनुसार, खाना खाने से 1 घंटा पहले हल्के से गुनगुने पानी से ले लिया करें, सुबह शाम। और इसी के साथ साथ 2 आसव हैं, जिसमें कुमारी आसव और लोह आसव। देखिए, कोई भी भाई बहन यदि मेरा वीडियो देखता है तो उसको वीडियो देखने से पहले अपने पास एक डायरी और एक पेन लेकर बैठ जाना चाहिए, और जैसे जैसे मैं बताता हूं उसे वे नोट करते चले जाएं। आपके पास एक प्रकार का ये संग्रह हो जाएगा नुस्खों का, और आप खुद चिकित्सक बन जाएंगे। बहुत से भाई बहन इन्हीं नुस्खों से अनेक रोगियों की चिकित्सा कर रहे हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं और समाज को लाभ देना चाहते हैं तो इन नुस्खों को नोट करके अपने पास रखिए, और बार बार मत पूछिए इंग्रेडिएंट क्या है, कितना मात्रा है, मैं सब कुछ बता देता हूं। अब आपको बताता हूं कुमारी आसव आपको कितना लेना है। कुमारी आसव 20 मिलीलीटर और लोह आसव केवल 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर। दोनों को एक साथ मिला लीजिए। इसमें दुगना पानी मिला लीजिए, ताजा पानी, गर्म पानी नहीं। और खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम इसको पी लीजिए। देखिए, लोह आसव की मात्रा कम रखनी है, क्योंकि लोह आसव फैटी लीवर जब तक आपको है तो इसको हजम करने में लीवर को थोड़ा परेशानी होती है। इसलिए इसकी मात्रा आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोह आसव हमारे शरीर में नया खून बनाता है। लोहे की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ती है तो अनेक तत्व हमारे शरीर में पचने लगते हैं और खून में हेमोग्लोबिन बढ़ जाती है। इसलिए लोह आसव को 5 मिलीलीटर से शुरू कर करके आप 15 मिलीलीटर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे आपके लीवर में लाभ आता चला जाए, आपका लीवर पाचन ठीक से करने लगे, तो आप लोह आसव की मात्रा धीरे धीरे इसमें बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रयोग करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैंने आपको दी है। मैं अपने सभी मरीजों को जो मेरे पास आते हैं यही नुस्खा प्रयोग करता हूं, या इसके अतिरिक्त एक मैंने पहले आपको गौमूत्र से चिकित्सा बताई थी, उसका प्रयोग करता हूं। जो जिसको वो पसंद नहीं आता उसको ये नुस्खा मैं देता हूं, और 100% रोगी ठीक हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। फैटी लीवर वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको मानसिक तनाव में ना लें, बेफिक्र होकर के आप इस नुस्खे को प्रयोग करें और लाभ उठाएं और शेयर करें भाई भाई को। और जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल को ऊंचाई तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।